सो फर्स्टली वेलकम टू बॉलीवुड इशू दानिश। बहुत टाइम से आपकी ऑडियंस थैंक यू आपको सो याद मच। कर रही है। कब आप मिलेंगे, कब वो आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इतना टाइम निकालूं कि सबसे डेली बात करूं। सो जस्ट टेल अस अबाउट क्या चल रहा है, कैसी चल रही है। लॉकडाउन खत्म हो के भी नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अभी व्हाट्स गोइंग ऑन? नाइस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट मी अ लॉट। अभी बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ को साइड में रख के प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो आई एम डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छे चीजें आ रही है। मेरा एक गाना होने का है, पार्ट हो रही है, जो सबने बहुत प्यार एंडिंग पर चला। उसके बाद एक सेकंड गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है ही लव्स मी, टाइटल है गाने का। बहुत क्यूट सॉन्ग है जो चंडीगढ़ में शूट हुआ है। और फिर बाकी और भी ऑडियोज पे काम चालू है जिनकी शूट होने वाला है बहुत जल्दी। तो बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। मतलब और कुछ पंजाब इंडस्ट्री में। वाओ, सीरियसली जो भी टिकटॉकर हैं हमारे, वो पंजाबी इंडस्ट्री में भी काफी धमाल कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक उनके काफी सॉन्ग्स वगैरह हमने देखे हैं, काफी सिंगल्स उनके आए हैं। अभी आपका हाल ही में हम क्या बिल्कुल। प्रोजेक्ट देखेंगे। आपका हाल ही में सॉन्ग भी आए जिसे बहुत प्यार मिला है। सिंगर्स आपको सिंगर बोले, मॉडल बोले, इन्फ्लुएंसर बोले, क्या बोले हम दानिश को, पहले तो आई हम आई यही कंफ्यूज हो गए हैं। आई वुड लव टू लिसन सिंगर कंपोजर फर्स्ट। ओके। उसके बाद मुझे मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर ये सब तो बना दिया गया है। ये लोगों के प्यार ने बना दिया। सो आपके दर्शकों के लिए कुछ गाना चाहेंगे सबसे पहले आप। गाड़ी से निकले हम चार दोस्त, यहाँ यारों के चार खास दोस्त। उनकी बंदियां भी साथ, हाथ में टंगड़ियां भी साथ, पर मेरी वाली ही कहीं पे सो रही है। ये मेरी गाड़ी, ये मैं, यहाँ पारी हो रही है। ये मेरी गाड़ी, ये मैं, यहाँ पारी हो रही है। तो ये गाना अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, जो काफी चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। उससे पहले जो गाना आया था, दिल तूने तोड़ा है, मेरे जाने के बाद में तेरा कौन होएगा, मेरे जाने के बाद में तेरा कौन होएगा, जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा, जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा, दिल वाओ। तूने तोड़ा है वो भी छोड़ेगा, वो भी छोड़ेगा तुझको, वो भी छोड़ेगा। तो ये दोनों गाने अभी दोनों ट्रेंड पर रहे, दोनों ट्रेंडिंग पर रहे, दोनों का प्यार बहुत ज्यादा मिला। राइट राइट, एंड यस। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपके जितने भी फैंस हैं वो आपको मॉडल एक्टर बाद में बुलाए, पहले आप यू आर अ ग्रेट सिंगर। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। सो जो आपने अभी गाना गाया दिल तो तोड़ेगा, उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे आपकी, आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं अपने ब्रेकअप को लेके। डू यू वांट टू से समथिंग ऑन इट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आई आपके फैंस हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ आई को भी काफी जानना चाहते हैं। यूं तो कहने को बहुत बातें हैं, यूं तो बताने के लिए बहुत चीजें हैं, यूं तो दिखाने के लिए काफी कुछ है, समझाने के लिए काफी चीजें हैं, लेकिन आप सिर्फ दानिश को समझो और दानिश से प्यार करो, फिलहाल मैं यही चाहता हूँ। और वो तो कुछ नहीं। डेफिनेटली करते क्योंकि हैं आपके फैंस। एक्चुअली मैं ये चीज पे नहीं कोई बात करना चाहता, ना छेड़ना चाहता। मैंने अभी भी एक इंटरव्यू में बोला था जस्ट कि अगर मैं इधर से कुछ बोलूंगा तो 10 लोगों के और क्वेश्चंस आएंगे, सामने से और जवाब आएंगे, उधर से वो लोग कुछ और बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, तो फिर कंट्रोवर्सीज होंगी। और मुझे पता है कंट्रोवर्सी से नाम होता है बड़ा, फैन फैन बेस बढ़ता है, चीजें बढ़ती है। बट सीरियसली मैं नहीं पढ़ना चाहता इन चीजों में। मैंने कभी भी नेगेटिव फेम ना चाहा, ना मैं चाहता। मैं दो रोटी अच्छे इज्जत की खाता हूँ,
चाहता हूँ कि हमेशा इज्जत की ही रोटी खाता रहूं, इसलिए मैं नहीं कुछ इस बारे में बात करना चाहता। आई एम रियली सॉरी। डेफिनेटली दानिश, लेकिन क्या है कि आपके जो फैंस है बेसिकली उनकी वो मैं आप बहुत रिस्पेक्ट, खाना को काफी काफी ज्यादा साथ में पसंद कर रहे हैं, तो इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर देम, फॉर यू भी फॉर देखो श्योर, बट उन फॉर देम शायद एज वेल। शायद शायद जितना दुख उनको इस बात का हो रहा है कि साथ में नहीं दिख रहे हैं, शायद वो मेरा दुख के सामने ना जीरो है, या फिर मेरे दर्द के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जिस फेज और जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ, वो शायद उनके लिए, मतलब उनके दर्द के सामने बहुत जीरो है। तो इसलिए मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो चीज को मैं फेस करके बैठा हूँ और जो चीज को मैं हैंडल करके अपने काम पे ध्यान देता हूँ, शायद उनको भी इतना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा जितना मैं। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपके फैंस को भी उतना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा ये खबर सुनने के बाद तो। लेकिन किस तरीके से आप इस फेज को अपने हैंडल कर रहे हैं पूरा दानिश, ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे लोग, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि क्योंकि आप हैं, आप अपने फैंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो अपने फैंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद कोई एक दानिश और भी हो। किस तरीके से आप अपने इस पूरे फेस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं आप अपनी ये सिचुएशन, जानना चाहेंगे दानिश। मैं मैं पता है मैं सबको एक ही बात सिखाता आया हूँ और सीखता भी आया हूँ कि आपके साथ चाहे इस दुनिया में कुछ भी हुआ हो या हो रहा हो ना, आपको ना पलट के किसी को जवाब नहीं देना है। आप बस अच्छे रहो, आप बस पॉजिटिव रहो, और अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचो। तो आपके साथ कभी अल्लाह कुछ गलत करेगा ही नहीं, कभी ऊपर वाला खुदा आपको गिराएगा नहीं, आपको और बढ़ाएगा। आपकी नीयत पे सब कुछ मिलता है। तो मेरी बचपन से ही मैंने मम्मी-पापा से यही सीखा है। बल्कि पता है क्या होता था, अगर मैं बचपन में मैं जैसे कुछ सामान लेने गया, बहुत छोटे से इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं कुछ सामान लेने गया, मैंने 100 रुपीज़ दिए और उसने बाद में, सामान था 50 का, बट उसने गलती से मुझे 60-70 वापस दे दी, राइट। रिटर्न कर दी। तो मैं घर पे लेके आया, मैंने पापा से या मम्मी से बोला कि ऐसे-ऐसे ये एक्स्ट्रा आ गया। तो उन्होंने मुझे डाँट के बहुत सुनाया, बहुत डाँटा और बोला कि तूने लिए ही क्यों? वहीं के वहीं उसको वापस देने दे। तो मैं वापस देने जाता था फिर। ये एक बार मेरे साथ हुआ था, वो मेरा लास्ट था। आज तक मैं वैसा ही हूँ, क्योंकि मुझे कभी गलत ना कभी सिखाया और ना मैंने सीखा। तो मैं आज भी ना हर इंसान के लिए, इवन मैं, आप कहीं भी ले लो, किसी के भी ऊपर ले लो, मैं आज भी दुआ ही करता हूँ और आज भी सपोर्ट करता हूँ। आज भी मैं गलत किसी के लिए ना बोलता, ना सोचता। तो शायद मेरी नियत पे मुझे मिलता है और मेरी सोच पे शायद मुझे मिलता है। आज भी मैं स्ट्रॉन्ग खड़ा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले को पता है मैंने कभी किसी का गलत ना किया, ना कभी करूँगा। भले ही मेरे साथ कितना भी गलत हुआ हो। राइट। और मेरे मम्मी-पापा इस चीज़ को भी लेके बहुत परेशान कि तेरे साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी गलत हो जाए, एटलीस्ट पलट के जवाब तो दिया कर। किसी को भी, वो कोई भी हो। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा। मैं क्या करूँ? मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा। मैं जैसा हूँ, मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही रहूँगा। बट बस दानिश, एक चीज मैं और जानना मैंने एक ही चीज़ चाहूंगी। सीखी, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, दानिश यही हमें सिखाया भी जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि फेज़ तो आपने मुझे बता दिया, आपने शायद अपने फैन्स को भी बता दिया कि अगर उन पे कोई इस तरीके की सिचुएशन आए लाइफ़ में तो किस तरीके से हैंडल करना है, पॉज़िटिव रहना है और अपने काम को प्रायोरिटी देना है। लेकिन दानिश, साथ ही अगर सामने से कोई रिवर्ट आता है, क्योंकि ऑब्वियस है आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आप एक पब्लिक फेस हैं, तो अगर किसी तरीके का रिस्पॉन्स आता है, तो क्या दानिश भी उस पे रिवर्ट करता है? बिकॉज़ हाल ही में मैं देख रही थी, आप अपनी एक आपका एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, आप अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी
जो कर रहे थे, जो आपको बार-बार ये बोल रही थी, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि मैं जो हूँ वो आपकी दोस्त हूँ, कि मेरी वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ। व्हाट्स दैट मोमेंट? आई रियली वांट टू नो। ओके, तो अब देखो मेरी वजह से वो परेशान हो रही थी, लोग उसको बुरा बोल रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे फर्स्टली आप उसके डीएम्स में फैन्स को जाके। उनका नाम बता तो दीजिए, क्या है यहाँ उनका नाम? अलीना मेरी फ्रेंड है, तो मेरी वजह से वो परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो मेरी वजह से कोई भी इंसान परेशान हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैंने सोशल पे आके बोला, गाइस यार ये मेरी फ्रेंड है, और ये मेरी अब से नहीं 3 साढ़े 3 साल से बहुत पुरानी फ्रेंड है, जब मैंने स्टार्ट ही किया था। और हम राइट। लोगों ने साथ में, उस टाइम पे वीडियोस मैं बनाता नहीं था, तो कभी हम साथ में दिखे नहीं, ठीक है। और आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, आज मैं इधर हूँ, वो भी पास में रहती है, तो हमने वीडियोस बनाई तो हम दिखे, तो लोगों को लगा कि ये वो ऐसा वैसा। ऐसे तो मैं पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि बनाना पड़ता है। कोई लव स्टोरी होती है, कोई लव कंटेंट होता है, कोई सैड कंटेंट होता है, तो मैं लड़कों के साथ तो नहीं खेलूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये मादा लाडला बिगड़ गया। मैं डेफिनिटली। लड़कों के साथ तो नहीं बना सकता ना वो चीजें जो लड़कियों के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होती है वीडियोस के लिए। तो कुछ वीडियोस मैंने अलीना के साथ बनाई, कुछ मैंने एक मेरी फ्रेंड है हिना उसके साथ बनाई, एक दो वीडियोस अभी एक चंडीगढ़ में दो चार और लोग हमारे मिलने वाले हैं उनके साथ बनाई। तो ऐसे तो सबसे जोड़ लो, ऐसे तो फिर बता दो मेरी ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे नहीं होता। और हाँ, रही बात फेस करने की और झेलने की, तो मैंने एक चीज और सीखी है, झेलो तब तक जब तक आपके सर से ना उतर जाए। वो पेशेंस मेरा अंदर बहुत है, यहाँ तक क्या, यहाँ जहां तक आएगा तो मैं झेल लूंगा, यहाँ से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर मैं भी नहीं बर्दाश्त करता। तो मैं भी तब तक पेशेंस रखता हूँ जब तक मैं उसको झेल सकता हूँ। अ, एक चीज और दानिश जानना चाहूंगी मैं, मुस्कान शर्मा वो भी एक टिकटॉकर है, उनको लेके भी आप काफी खबरों में बने रहे हैं, वो भी मैंने सुना है काफी अच्छी दोस्त हैं आपकी। क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? आप डेफिनेटली मुस्कान आपके और मैं फैंस के बहुत जानना ही चाहिए। मुस्कान और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड, एक बेस्ट बड़ी होते हैं ना, कि सुख में दुख में और हर चीज में आपके साथ खड़े रहना। वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है कि मैं जब गाना कर रहा था, पार्टी हो रही है, तो हमने रात रात में गाना बनाया, और रात को ही हमने डिसाइड किया इसमें कौन होना चाहिए। तो मैंने बोला मुस्कान को लेते हैं मेरे अपोजिट। तो मैंने मुस्कान को फोन किया, शी वाज देयर इन अजमेर, जियारत के लिए वो गई थी। तो मतलब वो बंदी इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको बोला मुस्कान आप कहाँ हो, वो बोली अजमेर आई हूँ। मैंने बोला अगर मैं आपको टिकट भेजूँ अभी की, अर्ली मॉर्निंग की, तो आप आ जाओगे एक काम के लिए? तो बोली हाँ भेज दो, आ जाऊंगी। उसको इतना ट्रस्ट है मुझ पे कि मैं कोई छोटा मोटा या गलत काम तो नहीं कराऊंगा जिससे उसका नाम गंदा हो या कुछ हो, मैं अच्छा ही काम कराऊंगा, उसको ये भी ट्रस्ट है। तो उसने पूछा तक नहीं क्या है कैसे है, बिना सोए उसने फ्लाइट लिया और चंडीगढ़ आ गई। और उसके बाद उसको सरप्राइज मिला, गाना अच्छा था, बहुत शी वाज वेरी हैप्पी, एंड वी हैड सो मच फन ऑन सेट। इतना ज्यादा हमने फन किया, मजे किए, और गाना हिट हुआ। तो यही हमारी एक दोस्ती है। तो मैं चाहता हूँ यार, एक दोस्ती में ट्रस्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। राइट। साथ ही अच्छा दानिश, यानी कि अब फाइनली दानिश फैंस को बोल रहे हैं अभी फिलहाल दानिश बिल्कुल सिंगल है, मतलब जो आपकी गर्ल्स फैंस हैं वो तो उनके लिए तो शायद ये बहुत ही खुशी की बात होगी। क्या ये सही है कि अब आप बिल्कुल सिंगल है, या अभी भी दानिश मिंगल है? ऑफ कोर्स आपके फैंस तो ये डेफिनेटली, फिलहाल मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ हमेशा। ऑफ कोर्स देखिएगा आप, आपके इंटरव्यू के बाद आपकी फैंस तो बहुत ही खुश होने वाली हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं। अरे अ, आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या सिंगिंग के अलावा दानिश एक्टिंग में भी कुछ देख रहे हैं? कहीं बॉलीवुड में डेब्यू करने का प्लान, या कुछ टीवी इंडस्ट्री में? देखो, मैं मैं कभी भी अच्छे काम नहीं छोड़ता हूँ, और जो मेरे लायक काम नहीं होते उनको मैं कभी एंटरटेन नहीं करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे सामने से कोई अच्छा काम मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा, वो चाहे एक्टिंग का हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो का हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, या कुछ भी हो, सामने से कोई अच्छा काम
मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। दानिश, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि जब टिकटॉक बंद हुआ था तो काफी मतलब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर की जब आपस में एक जंग देखने को मिली थी हमें ऑब्वियसली, तो उस चीज में कहीं ना कहीं जब टिकटॉक बंद हुआ था उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके पर्सनल करियर पे? ये चीज मैं जानना चाहूंगी क्योंकि टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को एक पहचान दे दी थी। काफी हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो हमें उससे मिले थे। आप यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपके करियर पे? मैं यही बोलना चाहूंगा, हमें कभी भी अपना बेस नहीं भूलना चाहिए। देखो, राइट। मैंने जब स्टार्ट किया था तब तब इंस्टाग्राम भी इतना नोन नहीं था। जब मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता था तो ना तो इंस्टाग्राम था, बस सिर्फ फेसबुक था उस टाइम पे। तो फेसबुक से हमने स्टार्ट किया था, फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, फिर बाद में टिकटॉक आया। 2000 टिकटॉक भी 2019 के आसपास, उससे पहले म्यूजिकली था वो। तो म्यूजिकली पे मैं नहीं करता था कोई भी यूज। मैंने 2019 में टिकटॉक पे एक्टिव हुआ, और तो टिकटॉक से भी मुझे बहुत पहचान मिली है। वैसे तो ऑलरेडी मैं काम कर ही रहा था टिकटॉक से पहले इंडस्ट्री में, बट टिकटॉक के आने के बाद फेस वैल्यू होती है ना, वो बहुत मिली है। तो टिकटॉक को मैं कभी भी बुरा नहीं बोलूंगा, बल्कि उसने बहुत लोगों को रोजी दी है, बहुत लोगों को खाना दिया है, बिल्कुल, बहुत लोगों को डेफिनेटली। पहचान दी है। तो उस चीज की मैं उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट मैं ये र कहना चाहता हूँ सबको कि आपकी पहचान ना आपसे होती है, आपकी पहचान बिल्कुल, आपसे खुद से होती है, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई एग्री विद दैट। और टैलेंट को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप दानिश, की जो टैलेंट होता है वो किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे सीमित नहीं होता है, क्योंकि टैलेंट अपनी जगह खोज ही लेता है। लास्टली आप अपने फैन्स को क्या कहना चाहेंगे जो आपको हम्म। देख रहे हैं इस वक़्त, जो बॉलीवुड इश्यू पे जुड़े हुए हैं? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहो गाइज, और किसी का बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा करो। भले ही तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है, बट दुआ सबके लिए दिल से करो। और हाँ, आपको लाइफ में उंगली करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपको उंगली बहुत लोग करेंगे, आपको किसी को पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब आपका काम देगा। थैंक यू सो मच दानिश हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं फिर दोबारा आपसे हम ज़रूर बात करें जल्दी, वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग जरूर विद जरूर, अस। और ऐसे ही सब प्यार करते रहो, ऐसे ही सब सपोर्ट करते रहो जैसे हमेशा करते हो। और मैं भी अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि आपको और डबल प्यार दूं।